ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र के विधायक आदरणीय धीरेन्द्र सिंह राजपूत जी ने दादरी रेलवे स्टेशन का नामकरण गुर्जर सम्राट मीर भोज करने के लिए रेल मंत्री जी को पत्र लिखा, तब किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कोटला पिलंजरी गांव में गुर्जर सम्राट मीर भोज चौक और प्रतिमा का अनावरण किया, तब किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इस देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संग्रहालय में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया, जहां हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय महेश शर्मा जी मौजूद थे, जहां हमारे पंकज सिंह राजपूत नोएडा विधायक मौजूद थे, जहां हमारे धीरेन्द्र सिंह राजपूत विधायक नोएडा मौजूद थे, जहां हमारे आदित्य योगीनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। आवेश में आकर कहा है कि हम गंगो और नकुड़ क्षेत्र में गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करेंगे। इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, यदि आप ऐसा कोई कदम उठाओगे तो जनाब उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के गुर्जर इसकी शुरुआत देवबंद से करेंगे, जहां आप विधायक और हम निर्णायक हैं। नोएडा में आप विधायक और हम निर्णायक हैं, जेवर में विधायक आपका है और हम निर्णायक स्थिति में हैं, सिकंदराबाद में आपके समाज से विधायक है और गुर्जर समाज निर्णायक स्थिति में है। देश का सिनेरियो बदल देंगे साहब। जितने भी 10-12 राजपूत समाज से विधायक हैं उनके बहिष्कार की एक श्रृंखला लंबी जुड़ेगी। नौजवानों के विषय में कह देना चाहता हूं कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं और जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं वो गुर्जरों का हिसाब लिए फिरते हैं। आप कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि यात्रा रोज निकालो, हमें कोई मतलब नहीं है यात्रा से, पर लेकिन गुर्जर नहीं आना चाहिए वहां पर। वो गुर्जर सब जो है ना उसको हटा दो, वहां क्षत्रिय लगा दो, आप यात्रा निकालो। इल्जाम लगे तो लग जाए, हम सच कहने के आदी हैं। सच बोलना अगर बगावत है तो हाँ हम बागी हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं स्पेशल एक अनुरोध करना चाहूंगा, ये जो प्रकरण तूल पकड़ रहा है इसे गुर्जर वर्सेज राजपूत का नाम न दे, क्योंकि राजपूत समाज बेहद सभ्य और शालीन समाज है और गुर्जर राजपूतों का भाईचारा सामाजिक ताना बाना एक लंबे अरसे से बना हुआ है, जो किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से प्रभावित होने वाला कदापि नहीं है। ये चंद नौजवान हैं जो आवेश में आकर अपनी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं और व्यक्ति या संगठन को छोड़कर संपूर्ण गुर्जर समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब बात कीजिए अनुमति की। हमारा एक नैतिक दायित्व है कि हम सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुमति के लिए प्रयास करें। हमने विधिवत उस प्रक्रिया का अनुपालन किया। हमारी आयोजन समिति के नौजवान साथियों ने जिलाधिकारी महोदय को अनुमति के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया, उसका अवलोकन किया गया। प्रशासन ने अपनी कुछ पेचीदगियां बताई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कुछ दायित्व हैं, प्रशासन के नैतिक कर्तव्य हैं। उसमें हमें हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या उपद्रव या उग्रता ना हो। उसके लिए हमारा गुर्जर समाज संगठित होकर हमारे जिले के आदरणीय जिलाधिकारी श्री दिनेश चंद्रा जी को भी, जो कि बहुत ही कुशल, ऊर्जावान और सुलझे हुए एक अधिकारी हैं, और मैं पूरी अपेक्षा उनसे करता हूं, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वो इस प्रकरण का समाधान निकाल के शीघ्र ही पटाक्षेप भी कर लेंगे, क्योंकि उनका अतीत रहा है, इस जिले से बहुत गहरे संबंध जुड़ाव है। पहले भी वो अधिकारी के तौर पर हमारे यहां रहे हैं। 29 मई 2023 में प्रातः 9 बजे यात्रा निकलनी प्रस्तावित है, जो हर सूरत में निकलेगी। अब हमें तय ये करना है कि हमारे समाज के लोग संगठित होकर अनुशासन का परिचय दें और बड़े ही परस्पर सौहार्द के साथ इस यात्रा को निकाले, बड़ी दिव्यता, भव्यता और धूमधाम के साथ। अच्छा, एक सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जैसे आप कह रहे हैं कि राजपूत समाज और सब हम साथ ही हैं और ये वो, पर लेकिन उनका राजपूतों का ये कहना है कि जब इनको पता है कि इनके ही सम्राट मीर भोज हैं, तो फिर बार बार ये क्यों कहना कि अगर जो गुर्जरी की पेट से जन्मे हो तो आओ, आके इस यात्रा में सफल करो, इसको सफल बनाओ, क्यों इतनी अपील करना जब लोगों को पता? देखिए साहब, मैं आप पत्रकार साथियों को एक धीरे धीरे जो घटनाक्रम इस देश में घटे हैं अब तक गुर्जर सम्राट मीर भोज जी को लेकर जो मुख्य घटनाएं हुई हैं, मैं उन पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम आज से तकरीबन 60 साल पहले दादरी मीर भोज डिग्री कॉलेज का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज डिग्री कॉलेज है। तब किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। श्रद्धेय अटल जी ने अक्षरधाम मंदिर के प्रांगण में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया, जो शिलापट पर अंकित है। तब किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने
NS-24 का नामकरण गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम पर किया, तब किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र के विधायक आदरणीय धीरेन्द्र सिंह राजपूत जी ने दादरी रेलवे स्टेशन का नामकरण गुर्जर सम्राट मीर भोज करने के लिए रेल मंत्री जी को पत्र लिखा, तब किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कोटला पिलंजरी गांव में गुर्जर सम्राट मीर भोज चौक और प्रतिमा का अनावरण किया, तब किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इस देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संग्रहालय में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया, जहां हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय महेश शर्मा जी मौजूद थे, जहां हमारे पंकज सिंह राजपूत नोएडा विधायक मौजूद थे, जहां हमारे धीरेन्द्र सिंह राजपूत विधायक नोएडा मौजूद थे, जहां हमारे आदित्य योगीनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। मैं ये बता देना चाहता हूं, हाल फिलहाल में उत्तराखंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बालावाली चौक लक्सर पर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया, तब किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। पिछले 2 वर्षों से किसी संगठन या सियासी षड्यंत्र का हिस्सा है ये विरोध जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर किया जा रहा है, और ये परस्पर 2 समाजों के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का एक कुत्सित प्रयास है, और गुर्जर समाज और इस समाज के नौजवान इस प्रयास को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। ये मेरा आपसे कहना है। वो तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं गुर्जर समाज के लोग, अपने उनको नेताओं को कह रहे हैं कि आप भी आओ, हमारे इसमें ध्यान दो, हमारे साथ लोगों। गुर्जर समाज कह रहे हैं इतना सा तो है, राजपूत समाज अगर तो विरोध कर दे तो नेता बन ही नहीं पाएगा कभी कोई गुर्जर का। देखिए, मैं बताऊं आपसे कि राजपूत समाज ना कह के राजपूत समाज के चंद नौजवानों ने आवेश में आकर कहा है कि हम गंगो और नकुर क्षेत्र में गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करेंगे। इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, यदि आप ऐसा कोई कदम उठाओगे तो जनाब उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के गुर्जर इसकी शुरुआत देवबंद से करेंगे, जहां आप विधायक और हम निर्णायक हैं। नोएडा में आप विधायक और हम निर्णायक हैं, जेवर में विधायक आपका है और हम निर्णायक स्थिति में हैं, सिकंदराबाद में आपके समाज से विधायक है और गुर्जर समाज निर्णायक स्थिति में है। देश का सिनेरियो बदल देंगे साहब। जितने भी 10-12 राजपूत समाज से विधायक हैं उनके बहिष्कार की एक श्रृंखला लंबी जुड़ेगी। इसलिए हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि किसी जाति विशेष के नहीं होते, वो क्षेत्र के होते हैं जो जनसेवा के लिए चुने जाते हैं, वो जाति विशेष के मतों से नहीं चुने जाते। इसलिए जनप्रतिनिधि सभी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि प्रत्येक जाति वर्ग के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान का एक प्रतिनिधित्व करते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, कहा जा रहा है कि दासी के पुत्र हुआ करते हैं जी, ये तो दासी के पुत्र हैं, और दूसरा ये है कि भैंस चुराया करते थे, चोरी किया करते थे। ये तो वर्ड आपने सुने होंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनकी बौखलाहट है। यदि किसी व्यक्ति को अन्यथा किसी संगठन को उन्होंने गाली दी होती तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। उन्होंने संपूर्ण गुर्जर समाज को गाली दी है ये टिप्पणी करके। इसलिए हम कह देना चाहते हैं कि गुर्जर समाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक 13 प्रांतों में बसता है, और गुर्जरों की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। आज भी कश्मीर में यदि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं घुसपैठियों से, तो उसमें कश्मीर के मुस्लिम गुर्जरों का अतुलनीय योगदान है। अगर देश की आजादी की बात करूं तो 1822 में तत्कालीन कुंजा बहादुरपुर जो जिला सहारनपुर का हिस्सा था, वहां से राजा विजय सिंह जी ने क्रांति का सूत्रपात किया था। 1857 के यदि प्रथम क्रांति का मैं व्याख्या करूं इसमें, तो धन सिंह गुर्जर कोतवाल ने 1857 की क्रांति का आगाज किया था। दरियाव सिंह नागर जो दनकोर से थे, उमराव सिंह भाटी जो दादरी से थे, बिशन सिंह डेढ़ा जी जो डेढ़ा चौबीसी का नेतृत्व कर रहे थे, दयाराम खारी जी जो दिल्ली से क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, वीर विजय सिंह पथिक जी जो राजगुरु भगत सिंह जी और सुखदेव के टीम के संगठन के एक अभिन्न अंग थे। मैं ये बताना और जताना चाहता हूं कि देश के इतिहास में तथ्य और प्रमाण है कि गुर्जरों ने इस मां भारती के लिए बलिदान दिए हैं और हजारों लाखों सपूतों की शहादत दी है। नौजवानों के विषय में कह देना चाहता हूं कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, और जिनके खुद के भाई खाते बिगड़े हुए हैं वो गुर्जरों का हिसाब लिए फिरते हैं।